थ्योरी ऑफ कॉसेशन, बुद्ध ने दिया इसे। कार्य कारण का सिद्धांत। इस जीवन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं क्यों पूरी होंगी? वो इच्छा किसका परिणाम है आप उस पर ध्यान देते ही नहीं। एक्स का परिणाम है वाई, अविद्या का परिणाम है दुख, शक्ति का परिणाम है संसार, ध्यान का परिणाम है प्रेम, सफलता का परिणाम है योग्यता, शिक्षा नहीं, सफलता। ध्यान का परिणाम है धैर्य, सेवा का परिणाम है विवेक। शक्ति पैदा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उसका ये चीजें परिणाम है। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको कभी नहीं मिलेंगी। आप ध्यान करिए, अंदर शांति आती जाएगी, धैर्य पैदा होता जाएगा, धैर्य पैदा होता जाएगा, क्रोध खत्म होगा। यंत्र है। अब एक बहुत बड़ा श्लोक जो मैं चर्चा, बड़ा क्रांतिकारी श्लोक। पहले ये श्लोक अगर आप समझ गए तो फिर वही वाली बात है, 80% समस्याएं खत्म। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भौर्मः ते संगोस्त कर्माणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अब ये खेल समझिए आप। कार्य कारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, बुद्ध ने दिया इसे। कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण का सिद्धांत। इस जीवन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं क्यों पूरी होंगी? वो इच्छा किसका परिणाम है आप उस पर ध्यान देते ही नहीं। एक्स का परिणाम है वाई, जैसे अविद्या का परिणाम है दुख, शक्ति का परिणाम है संसार, ध्यान का परिणाम है प्रेम, सफलता का परिणाम है योग्यता, शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, योग्यता, सफलता। ध्यान का परिणाम है धैर्य, सेवा का परिणाम है विवेक। आप देखो कितने सारे सरकार स्कूल्स हैं। आज स्कूलों की संख्या देखो बहुत, 1950 की तुलना में आज स्कूल बहुत। 1950 में अशिक्षित ज्यादा थे, आज जाहिल ज्यादा है। 1950 में अशिक्षित ज्यादा थे, अशिक्षित। अशिक्षित होना कोई बुरी बात नहीं, कबीर कभी नहीं गए स्कूल। अब जिसको भी धैर्य पैदा करना है उसे ध्यान करना होगा। लोग क्या करते हैं, अब इस श्लोक को समझिए। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने आप अविद्या समझ सकते हैं, शक्ति पैदा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उसका ये चीजें परिणाम है। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको कभी नहीं मिलेंगी, कभी मिलेंगे ही नहीं। आप ध्यान करिए, अंदर शांति आती जाएगी, धैर्य पैदा होता जाएगा, धैर्य पैदा होता जाएगा, क्रोध खत्म होगा। यह बहुत बड़ा, बहुत गहरा सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। 99% लोग दुख से परेशान हैं, कह रहे दुख दूर हो जाए, नहीं होगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे। अब आप अपना सपना अपनी आंखों से देखेंगे कि दूसरे की आंखों से। इस देश के 95% माता पिता, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपया करके अपने बच्चों को परेशान ना करें। दो चीजें ना करें, एक अपने अहंकार की संतुष्टि उनसे ना करें कि कॉलोनी में किसी से कम नंबर आया तो सोच लेना, और अपने सपनों को उनकी आंखों में ना डालें। वो IAS बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। वो मंत्री बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। वो डॉक्टर बनना, वो क्या बनना चाहते हैं उन पे छोड़ो आप, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत विकास करेंगे। दो गलतियां मां बाप बहुत बड़ी करते हैं। एक, अपने अहंकार की संतुष्टि अपने बच्चों से करते हैं। मेरी माता जी कहती थी बचपन में AP ओझा UP टॉप, और नीचे से टॉप कर गए।
यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपको दुख दूर करना है, आपको अविद्या पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुख भ्रम है। तो जो भी सुख के पीछे भाग रहा है उसको दुख होगा। अगर वो सुख के लिए मर्सिडीज लेना चाहता है उसको दुख होगा। आप सुख के लिए कोई भी काम करोगे आपको परिणाम में दुख मिलेगा। आप आवश्यकता की वजह से करोगे आपको दुख नहीं मिलेगा। जैसे आप 3-4 का परिवार है, मतलब 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, आजकल लोग एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं। अब 4 आदमी का परिवार एक 200 गज के मकान में बहुत शानदार तरीके से रह सकता है, बहुत प्यार से। 200 गज बहुत। 4 आदमी के परिवार ने 1500 गज में मकान बनवा लिया। आवश्यकता थी ही नहीं, आवश्यकता थी ही नहीं। आप सब इसकी चिंता कर रहे हैं, इसकी, ये सब इसकी चिंता कर रहे हैं, परिणाम की। ये परिणाम है, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे लोग। कैसे इच्छा पूरी होगी बताओ आप हमें? कैसे ये सारी चीजें पूरी होंगी? ये कैसे सफलता मिलेगी? धैर्य और विवेक के बिना कोई सफलता की संभावना, आप चाहे जितना पढ़ो। सुबह सेशन ले रहा हूं 5 बजे, 5 AM सुबह सेशन ले रहा हूं, और योग निद्रा और ऑटोबायोग्राफी, 2 चीज। सुबह 5 बजे सेशन ले रहा हूं, 5 बजे योग निद्रा कराई जा रही है और ऑटोबायोग्राफी। और पहली जो ऑटोबायोग्राफी में सुनाने जा रहा हूं वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इस देश के और इस दुनिया के महान लोगों की कहानी आपको सुनाई जाएगी, जिससे आपको पता चल सके कि संघर्ष मानव जीवन का अंग है। आपको तो सोशल मीडिया एक ही चीज दिखाता है कि फलाने मर्सिडीज पे चल रहे हैं, फलाने रोल्स रॉयस पे। वो जो अंधकार है उसको वो छुपा लेता है। हर हीरा कोयले के दौर से गुजरता है। समाज हीरे को दिखाता है, कोयले को छिपा लेता है। किसी को देखे अंगूठी में कोयला पहन के घूमते हुए? है वो आगे चल के हीरा ही बनेगा, लेकिन कोयले से कोई जुड़ना नहीं चाहता, कहेगा कालिक लग जाएगी। हीरा। तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, यह कर्म है, यह कर्म है, यह फल है। और कर्म करने के बाद फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 2 बातें। या तो एक तो आपके पास गुरु नहीं है, और दूसरी आपके पास उचित दिशा नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। मैं उदाहरण हूं उसका, मुझे दूसरा उदाहरण ढूंढना ही नहीं, मुझे दूसरा उदाहरण ढूंढना ही नहीं है। मैं ही उदाहरण हूं, मुझे किसी दूसरे को लाके उदाहरण के रूप में नहीं बैठाना है। आज 98% लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, आदमी उलझ भी जाता है कि यार सोचेंगे नहीं, करेंगे कैसे? ये सोचो ना, ये योग्यता पैदा करनी है, ध्यान करना है, सेवा करना है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। इसको सोचना ही नहीं है, ये खुद ही निकलेगा। बीज डालोगे, अंकुरित अपने आप होगा। भाई चना भिगोगे, 4थे दिन अंकुरन बड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा? अगर इसकी चिंता करने लगे, ये कर ही नहीं पाओगे कायदे से। इसकी अगर चिंता करोगे, ये होगा ही नहीं, कायदे से होगा ही नहीं। तो दिखाई पड़ने लगेगा नाटक कि जानबूझ के कर रहे हैं। इसमें डूबना है, आप करके देख लो, इसमें डूबना है।